नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू कराते हैं आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर से। आज एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे। उन्होंने एक होटल के अंदर मुस्लिम इन उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट, सिक्योरिटी एंड इंक्लूजन नामक विषय पर एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने उस डाटा को शेयर किया है जिसमें मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, बदहाली है। और इस बदहाली के लिए उन्होंने जिम्मेदार न सिर्फ भाजपा को बल्कि समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, बसपा को, तमाम पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों से वार्ता करते हुए साफ कहा है कि सीडीपीपी हैदराबाद द्वारा डाटा कलेक्ट किया गया है जिसमें दूसरे स्टेट के मुकाबले उत्तर प्रदेश की क्या हालत है इसको पेश किया जाएगा। जनता के सामने रिपोर्ट पेश करेंगे और फैसला कर ले जनता खुद कि उनका किसने इस्तेमाल किया है और कौन उनका वोट कटवा रहा है। क्या कहा असदुद्दीन ओवैसी सांसद ने, आइए सुनवाते हैं उन्हीं की ज़बानी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीधा राइट। मैं आप तमाम हाज़रीन का मुक़द्दम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अपने एक कीमती वक्त निकाल कर आज की इस मीटिंग में शिरकत की, इस इजलास में, जिसका मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से हमने सीडीपीपी जो हैदराबाद की सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस है, जिसको जनाब आमिरुल्लाह खान साहब जो मेरे भाई जाने बैठे हैं वो प्रकट करते हैं। आमिर भाई एक ज़माने में सिविल सर्विस ऑफिसर भी थे, रिज़ाइन किया उससे, फिर गुजरात के निर्मा से MBA किया, गेट्स फाउंडेशन में काम किए, एक माहिर इकोनॉमिस्ट हैं, हैदराबाद में ISD में लेक्चर देते हैं। तो हमने आमिर भाई से ये कहा कि हमारी पार्टी ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के हालात जानने के लिए, उनका सोशल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक, हेल्थ, उनका इक्विटी में कितना शेयर है, एंटरप्रेन्योर्स में कितना शेयर है और कितना उत्तर प्रदेश के लोग जो उत्तर प्रदेश छोड़कर या तो देश के कोने कोने में जाते हैं या देश के बाहर जाते हैं, उनका रेमिटेंस कितना है, तौर पर बताता है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से अपीसमेंट नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से, जो हिंदी का वर्ड है, अगर मुझे माफ कर दिए गलत कर, तुष्टिकरण जो कहते हैं वो नहीं हुआ है, बल्कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और इसके जिम्मेदार सब पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये डेटा, ये रिपोर्ट निकालने का ये बुनियादी मकसद था कि एक तो पूरी पॉलिटिकल पार्टीज को और सरकार को मालूम हो जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो आबादी में 19% उनका शेयर है, ये उनकी बदहाली का फिगर है, उनको आईना दिखाना था। और हम ये डिमांड करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए स्कूल्स ज़्यादा खोले जाएं ताकि इनका जो ड्रॉप आउट रेट है एजुकेशन को आते आते वो उसको कम से कम उसका आधा तो रहे ये इलाकों में। तीसरे ये कि जो अगर उत्तर प्रदेश से जो माइग्रेशन होता है, पलायन होता है, जो लोग बाहर जाते हैं, 51% मुसलमान सबसे ज़्यादा जाते हैं प्रदेश को, उत्तर प्रदेश को छोड़कर। उनके लिए सरकार कोई स्कीम नहीं बनाती है। ये 3-4 चीजें हैं जिसके ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को सोचना जरूरी है। डेटा के जरिए उन तमाम बातों को बता दिया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी भी हुई और डेलिबरेटली उनको बैकवर्ड रखा गया, और चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उठाने के लिए कोई काम नहीं किया और सिर्फ डराकर, फुसलाकर या उनका खौफ दिलाकर वोट हासिल करते रहे। तो ये तब्दीली अब आनी चाहिए और इस रिपोर्ट को हम उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे।
उत्तर प्रदेश के उन सेकुलर जहन रखने वाले लोगों के सामने ये रिपोर्ट जाएगी, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के पास रिपोर्ट जाएगी और वो इस बात का फैसला कर लेंगे कि कौन उनको इस्तेमाल कर रहा है, कौन उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को उनका वोट लेकर उनको दबाया जा रहा है और कौन वोट कटवा दी है। ये डेटा इन तमाम बातों कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आए, खास तौर से हमारे मीडिया हजरात का कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर कर रहे हैं। इसका जवाब है कोई समाजवादी के पार्टी के पास, बीएसपी के पास, बीजेपी के पास। ये तो मैं अपने घर बैठ कर नहीं बनाया हूं ना, ये सच्चाई उनको चीखे मार मार कर उन कह रही है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से नाइंसाफी हुआ है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन पूरे मुल्क के लिए थी, ये स्टेट स्पेसिफिक एक रिपोर्ट है। ये सर चुनाव से पहले है, ये सही वक्त है। कांग्रेस को मिला, सपा को मिला, बीजेपी को मिला, तो ये जो बदहाली है ये तो 5 साल पुरानी नहीं है ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम तो नरेंद्र मोदी ले लिए, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बांसुरी नहीं बजाएंगे, नाम तो ले लिए, मगर ये क्या पोस्टर है फिर ये सब सना मुसलमानों के खिलाफ। अरे इस पर बात करिए ना, जस्टिस के, डेवलपमेंट के, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, इसीलिए एमआईएम पार्टी हिस्सेदारी की बात कर रही है। मैप नहीं है ये, एक अपलिफ्टमेंट और इनजस्टिस की रिपोर्ट है और उसका इस इनजस्टिस को खत्म करने के लिए इन तमाम जो सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स पर जिम्मेदार असेंबली में 2 साल टीचर्स को 2 साल से तनख्वाह नहीं मिली है और झूठ पे झूठ बोलती है मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास विश्वास। पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुख्तार नकवी साहब वादा करे कि मैं रिलीज करूंगा पैसों को, जो 2 साल की तनख्वाह के पैसे के बाद कि तुमको 84 याद दिलाएंगे, वो स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। वो सरकार का मामला है ना, एसपीजी और स्टेट गवर्नमेंट का मामला है, बस सिखों को क्यों बीच में लेके आ रहे इसमें आप, इसको भी कंडेम करता हूं। राजधानी के वरिष्ठ पत्रकारों से वार्ता करते हुए एक सवालों का असदुद्दीन ओवैसी ने, वहीं बार और बेंच के चीफ एडिटर आरिफ शीश महली एडवोकेट्स ने भी उनसे विशेष मुलाकात की वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है कि स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा खोले जाएं। उत्तर प्रदेश में जो माइग्रेशन हो रहा है सरकार उसके लिए स्कीम बनाए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हमारा इस डाटा पेश करने का मकसद है सरकारों को आईना दिखाना, विभिन्न पार्टियों को आईना दिखाना, और जनता अब तय करेगी कि कौन है उनका सच्चा हमदर्द। उन्होंने साफ कहा है कि हर सरकार ने, हर पार्टियों ने उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है। आइए सुनवाते हैं इसके अलावा क्या डाटा में कहा गया। यूपी सारे आंकड़ों में, जैसे वेंकट साहब ने अभी बताया आपको, सारे आंकड़ों में हमारे पास 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, लेकिन तकरीबन हर वैल्यू पे यूपी का रैंक या तो 35वां है या 36वां मुस्लिम। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते, जहां आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पे आते हैं, तो वहां पे आप देखिए कि कुल मुसलमानों में यूनिवर्सिटी की डिग्री, आप एक गेस करें अपने दिमाग में कितनी फीसद मुसलमानों के पास कोई भी यूनिवर्सिटी की डिग्री होगी। मैंने कहा आपसे कि तकरीबन 30% एज अ परसेंटेज ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन, 100 मुसलमानों में से 4 के पास डिग्री होगी, 4। नेशनल एवरेज 18%। हैदराबाद से खासतौर से पहुंचे प्रोफेसर अमीरुल्लाह खां, अब्दुल शबन, वेंकटा नारायण मोतकुरी और अंजना दिवाकर ने सीडीपीपी के डाटा को शेयर किया, बताया, जानकारी दी। क्या कहा वेंकट नारायण द्वारा, आइए सुनवाते हैं उनकी ज़बानी। That means when compared this community in this state and other communities in other states, you can imagine the situation of the community. So that is the kind of deprivation or resentment in this question that this community is experiencing in the state. Okay, you can see that the per capita income of the Uttar Pradesh is 50% of the all India average. You can see over a period of how it is, there is a widening gap. The gap between all India average and state per capita income, you can see the difference is growing. Okay, and you can see the across states
there is the portion of the state, among those which are having the lowest per capita income. ISD हैदराबाद के अंदर प्रोफेसर तथा एक्स सिविल सर्विस ऑफिसर अमीरुल्लाह खां से भी हम आपकी को रूबरू कराएंगे। उनसे हमारी विशेष मुलाकात हुई है। क्या कहा डाटा के बारे में, इसके अलावा NRC मूवमेंट के दौरान झांसी की रानी के रूप में उभरी उज़्मा परवीन से भी हम आपको रूबरू कराएंगे नेक्स्ट खबर में। तो बने रहेगा मेरे साथ। आरिफ शीशमहली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे, लखनऊ, मुजफ्फरनगर। दूसरी ओर लेकर चलते हैं यूपी प्रेस क्लब, जहां पर आज आकाशगंगा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक न्यास की स्थापना दिवस पर उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का लखनऊ में आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। बाल साहित्य में राष्ट्रबोध विषय पर परिचर्चा की गई। 7 पुस्तकों का लोकार्पण और आकाश गंगा साहित्य सम्मान 2022 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम अध्यक्ष वरिष्ठ नवगीतकार एवं संस्था संरक्षक डॉक्टर रविशंकर पांडे, अति विशिष्ट अतिथि मोहम्मद कलीम, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर योगेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य वक्ता डॉक्टर नागेश पांडे संजय और वक्ता नीलम राकेश ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में पर्यटन पर लिखी उनकी पुस्तक शहर शहर सतरंगी का लोकार्पण भी हुआ। शीला पांडे की एकमुश्त 5 पुस्तकों का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में आकाशगंगा साहित्य सम्मान 2022 डॉक्टर नागेश पांडे संजय बरेली को प्रदान किया गया और इसके अलावा संचालन हरि मोहन वाजपेयी माधव ने किया, जबकि संस्था के उपाध्यक्ष अनिल मिश्रा ने सभी का आभार जताया। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीशमहली।